जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा टेबल्स को। डाटा टेबल जो है वो व्हाट इफ एनालिसिस का एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसके ज़रिए हम चेक करेंगे कि एक ख़ास क्वांटिटी के अगेंस्ट हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मेरे पास एक शीट बनी हुई है। इस शीट में आप ज़रा नोट करें, जो प्राइस है वो मेरे पास है 7,000 रुपये। अब उस पे 2% डिस्काउंट अगर मैं देता हूँ तो मुझे जो प्रॉफिट मिलता है वो 6860 है, यानी जो बाकी रकम बचती है वो 6860 है। 7,000 पे 2% डिस्काउंट। अब सिचुएशन ये बन सकती है कि मैं ये देखता हूं कि अगर मैं ये नीचे जरा शीट पे नोट करें कि अगर मैं 5% डिस्काउंट बनाऊं तो मेरे पास कितनी रकम आएगी, अगर 8% बनाऊं तो कितनी आएगी, अगर 13% डिस्काउंट दूं तो फिर मुझे कितनी रकम मिलेगी, प्रॉफिट कितना मिलेगा, अगर 50%। इसी तरह आप इन वैल्यूज का तज्जिया करेंगे डाटा टेबल के जरिए। अब करना क्या है आपने, ये होगा कैसे? सबसे पहले तो आपने इस तरह एक शीट तैयार कर ली। फिर उसके बाद जिन जिन वैल्यूज का आपने तज्जिया करना है वो आपने एक रो के एक कॉलम के अंदर आपने लिख लेनी है, मुख्तलिफ सेल्स में। यहां पे 2 सेल्स आपने ऊपर छोड़ने हैं। एक सेल में आपने वो वैल्यू दे देनी है जो जिस पे अफेक्ट होना है, यानी जो हमारा प्रॉफिट है। तो हम इज इक्वल टू टाइप करते हैं और इस वैल्यू पे क्लिक करके एंटर कर देते, तो ये वैल्यू हमारे यहां पे आ गई। अब हमने डाटा टेबल को इस्तेमाल करना है और इन वैल्यूज का तज्जिया करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इस सब को, और फिर मैं व्हाट इफ एनालिसिस में डाटा टैब के जो डाटा टूल्स हैं उसमें व्हाट इफ एनालिसिस के डाटा टेबल पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने डाटा टेबल पे क्लिक किया, मेरे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ गया। ये वो कह रहा है रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। ये डाटा आप रो में भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने कॉलम में किया हुआ है तो हम कॉलम इनपुट सेल में देते हैं वैल्यू कौन सी जो अफेक्ट होनी है। तो हम यहां पे क्लिक करके ये 2% की जो बदलनी है वो हमने यहां पे लिख दिया। अब जब हम क्लिक करेंगे तो वो ओके करेंगे इसको, तो वो फौरन ही सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर देगा कि अगर 5% डिस्काउंट होगा तो मेरी रकम कितनी मुझे मिलेगी, अगर 8% डिस्काउंट होगा तो ये कितनी, अगर 13%, और इस तरह सारी वैल्यूज को उसने डिस्काउंट कैलकुलेशन मुझे कर दी। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल को डिस्कस करते हैं डाटा टेबल के हवाले से। इसमें हमारे पास एक शीट बनी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस फॉर द एबीसी कंपनी। अब एक चीज यूनिट सेल प्राइस जो है वो 25 रुपए की एक चीज बनाती है ये कंपनी, और टोटल प्रोड्यूस जो चीजें की हैं उन्होंने वो 2000 है। अब इन 2000 को सेल करने में एनुअल जो फिक्स कॉस्ट आती है वो आती है 52,000 रुपए, और यूनिट कॉस्ट जो है यानी एक चीज पर 9 रुपए कॉस्ट आती है। ये डाटा है एक कंपनी का। अब थोड़ा सा नीचे आ जाएं, टोटल रेवेन्यू जो हमें जनरेट होगा वो होगा यूनिट सेल प्राइस, यानी ये 25 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 2000 को 25 से ज़रब देंगे तो ये 50,000 अमाउंट आ जाएगी टोटल एनुअल रेवेन्यू जो उनके पास आया है। इसमें से अभी हमने कॉस्ट वगैरह निकाली नहीं है। तो एनुअल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी 18,000 आ रही है, यानी यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ज़रब क्वांटिटी। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 9 रुपए है आपकी और प्रोड्यूस क्वांटिटी 2000 है,
तो ये एनुअल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी आपको इन चीज़ों को बेचने में 18,000 रुपये। अब एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 52,000 है, वो उसी तरह यहाँ पे आ गई। फिर हमने कैलकुलेट करना है कि एनुअल टोटल कॉस्ट कितनी आती है। तो जारी बात है एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट को एनुअल वेरिएबल कॉस्ट में हम जमा कर देंगे। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट को एनुअल वेरिएबल कॉस्ट में हम जमा कर देंगे तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, यानी इन दोनों को। उसके बाद हमने प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट हम निकाल देंगे तो ये हमारा प्रॉफिट निकल आएगा 20,000 रुपए एनुअल प्रॉफिट। अब हम एनालिसिस ये करना चाह रहे हैं, तज्जिया ये करना चाह रहे हैं कि हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज बनाएं और उन क्वांटिटीज पे हमें प्रॉफिट कितना आए, कि हम अगर 1000 क्वांटिटी बनाएं तो हमें कितना प्रॉफिट आएगा, 2000 कराएं तो कितना प्रॉफिट आएगा, 4000 करें तो कितना प्रॉफिट आएगा। ये हमने कैलकुलेट करना है थ्रू द डाटा टेबल कमांड। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने करना क्या है, आपने यहां पे ये प्रोड्यूस क्वांटिटीज हो जाएंगी आपकी, ठीक है, और यहां पे एनुअल प्रॉफिट आ जाएगा। ये एक रो आपने छोड़ देनी है उस पर, क्योंकि यहां पे आपका वो फार्मूला आएगा जहां पे एनुअल प्रॉफिट निकला हुआ है, ठीक है, और यहां पे आपका इन वैल्यूज के हिसाब से जो है वो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। चले जी हम डाटा टेबल के जरिए ये करके देखते हैं कि होगा कैसे। डाटा टैब के अंदर डाटा टूल्स में व्हाट इफ एनालिसिस को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके मेन्यू में डाटा टेबल आपको मिलेगा। इसको हम क्लिक करते हैं, हमारे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ गया। ये डायलॉग बॉक्स हमें बता रहा है कि जी अब क्या करना है हमने। तो इससे पहले एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इसको कैंसिल करें। यहाँ पे एनुअल प्रॉफिट आपने ये वाली, तो हम इज इक्वल टू टाइप करते हैं, एनुअल प्रॉफिट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम इनको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करके डाटा में, डाटा टूल्स में, व्हाट इफ एनालिसिस में, डाटा टेबल में चले जाएंगे और यहाँ पे कॉलम इनपुट सेल, क्योंकि ये कॉलम में आपका डाटा है तो कॉलम इनपुट सेल हमारा कौन सा होगा ये हमने देखना है, क्वांटिटीज, क्योंकि ये क्वांटिटीज की बात हो रही है ना, तो हम क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे। तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे हमारी क्वांटिटी जो है वो है एनुअल टोटल क्वांटिटी, दिस वन, ठीक है जी। तो क्वांटिटी हमारी आ गई और यहाँ पे वो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, ये आ गया। तो हम जैसे इसको ओके करेंगे तो हमारी तमाम प्रॉफिट जो है वो इसमें कैलकुलेट हो जाएगा कि अगर आप 500 जीरो क्वांटिटी बनाते हैं तो 52,000 रुपये आपको लॉस होगा। अगर 500 क्वांटिटीज़ बनाते हैं तो मनफी 44,000, अगर 1000 बनाते हैं तो 36,000। अगर आप जी स्टूडेंट्स, अब हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, सेल एनालिसिस को, जिसमें सेल की अमाउंट दी हुई है और ग्रोथ हमारी दी हुई है और एक्सपेंस परसेंटेज दी हुई है कि अगर हमारे ग्रोथ इतनी हो, एक्सपेंस परसेंटेज इतनी होगी तो सेल ये होगी। इस तरह ये हमने एक प्रोजेक्टेड सेल की कैलकुलेशन की हुई है कि टोटल सेल में से हमने ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर दिया है परसेंटेज सेल के साथ, एक्सपेंस परसेंटेज को सेल के साथ मल्टीप्लाई करके हमने इनको सेल में जमा कर दिया है, इन दोनों को माइनस करके। तो ये हमारा फार्मूला आ रहा है प्रोजेक्टेड सेल का, जो कि आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब हम मुख्तलिफ ग्रोथ पर और मुख्तलिफ परसेंटेज पर ये देखना चाहते हैं कि हमारी प्रोजेक्टेड सेल क्या होगी। तो यहाँ पे हम ग्रोथ को ये सारा काम जो है हम डाटा टेबल के जरिए करेंगे। ये ग्रोथ है और ये हमारे एक्सपेंस है, तो ये सेल आपने छोड़ देना है। इस तरह लिखने का तरीका है एक। अब ग्रोथ यहाँ पे आपने फिल करनी है 1%, 2%, 3%। तो इसको आप जो है वो फिल के जरिए जो है वो कर सकते हैं। सॉरी, हम यहाँ पे 1% पहले लिख लें, ठीक है। अब फिल के जरिए हम इसको फिल करते हैं, तो फिल सीरीज, और यहाँ पे कॉलम के अंदर हमने फिल सीरीज करनी है। स्टेप जो है 0.01 का है और हम जाना चाह रहे हैं 0.05 तक, 5% तक हम ये देख सकते हैं। तो ये
5% आ गई। अब इसी तरह जो आपके एक्सपेंस होंगे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। फर्ज करें हम कहते हैं कि 1% जो है वो हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को भी इसी तरह फिल सीरीज के जरिए जो है वो आप फिल कर सकते हैं। अब ये रो में जाएगा, हम 0.01 इसको करते हैं और ये 0.05 तक, ठीक है। तो ये 5% एक्सपेंस तक हमने कैलकुलेट कर रहे हैं, और ग्रोथ 1% से 5% तक ये हम कैलकुलेट कर। अब हमने ये जो डाटा टेबल है ये सारा फिल करना है कि मुख्तलिफ ग्रोथ पर, मुख्तलिफ एक्सपेंसेस पर हमारी प्रोजेक्टेड सेल क्या होगी। तो इस सेल के अंदर आपने प्रोजेक्टेड सेल जो है वो डाल देनी है, ठीक है। इज इक्वल टू करके ये जो सिलेक्ट है सेल है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारी प्रोजेक्टेड सेल आ जाएगी। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे टेबल को, और डाटा टैब के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, डाटा टेबल के अंदर चले जाएंगे। यहां पे हमसे वो पूछ रहा है रो इनपुट सेल क्या है। अब रो इनपुट सेल, ऑब्वियसली रो में क्या आ रही है आपकी ग्रोथ, तो हम ग्रोथ को सिलेक्ट कर लेंगे जो फार्मूले में यूज हुई है। इसी तरह कॉलम के अंदर आपका क्या आ रहा है, वो जी आ रहे हैं हमारे एक्सपेंस, तो हम एक्सपेंस की वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही हम ओके करेंगे वो मुख्तलिफ एक्सपेंस और सेल पर हमें जो है वो प्रोजेक्टेड सेल जो है वो हमें दिखा रहा है कि अगर हमारा एक्सपेंस 1% हो, ग्रोथ हमारी 1% हो, तो ये हमारी सेल होगी। अगर हमारा एक्सपेंस जो है 3% हो, ग्रोथ भी 3% है, तो फिर ये वैल्यू होगी। अगर हमारा एक्सपेंस 5% है, ग्रोथ भी 5% है, तो हमारी प्रोजेक्टेड सेल ये होगी। तो ये था स्टूडेंट्स डाटा टेबल, जिसको हमने मुख्तलिफ प्रैक्टिकल जो है एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझने की कोशिश की।